हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो एक सिंपल सा फेनोमेनन है यहाँ पर कि अगर कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो कर देते हैं तो कंडक्टर के विसिनिटी एरिया में मुझे यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसी फेनोमेनन को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होने पर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाना, ये कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो वही हमने यहाँ डेफिनेशन भी बना के लिख दी है। द फेनोमेनन इन व्हिच ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड around a current carrying conductor is called magnetic effect of current, and it is experimentally found by the scientist Oersted in 1820। है ना, मतलब जो साइंटिस्ट ऑस्टेड है जो उनके थ्रू एक एक्सीडेंटली तो ये फेनोमेनन फाइंड हुआ था। मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो कोई दूसरा ही अपनी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे अपने लेक्चर का, तो उन्होंने देखा कि जब दो कंडक्टर वो उसमें करंट फ्लो कर रहे थे, है ना, किसी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो यहाँ उन्होंने देखा कि इनमें करंट फ्लो करने पर वो कंडक्टर एक दूसरे के पास में आ रहे हैं इस तरह से, है ना, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे थे, तो पाया कि वो पास में आ रहे हैं। फिर अपोजिट में करके देखा तो देखा कि वो कंडक्टर एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। तो इस बात से उनको एक यहाँ पर ठीक है एक हिंट मिली कि यहाँ कोई ना कोई फेनोमेनन जरूर हो रहा है जो कि ठीक है ना, जिसके कारण ये कंडक्टर पास में आ रहे हैं या कंडक्टर दूर जा रहे हैं। तो रिसर्च के बाद जो अपनी स्टडी के बाद उनको ये पता चला यहाँ पर कि उस कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर ठीक है मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। तो ये एक्सीडेंटली उनसे फाउंड हुआ था। फिर उसके लिए जो उन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए और अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकालकर हमें दिए हैं, ठीक है, जो कि आज के लिए हमारे ये ठीक है उसके बाद की फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए जो हम उनके है ना एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर उसको फिर अपने लैब में परफॉर्म किया। तो सिंपल सब जो उनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, एक कंडक्टर उन्होंने लिया, कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक की से कनेक्ट कर दिया, और उसके पास जो यहाँ पर इसको रखा मैग्नेटिक नीडल को, है ना, ये उनकी सिंपल सी क्या है ठीक है मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर उन्होंने रखी। तो ये उनकी सिंपल सी अरेंजमेंट है एक्सपेरिमेंट की, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले तो हम ये मैग्नेटिक नीडल की बात करते हैं जो कि मैग्नेटिक नीडल क्या होती है ना। तो वैसे आपने देखा होगा जो मैग्नेटिक नीडल एक छोटे से कांच के है ना बॉक्स में एक छोटा सा मैग्नेट होता है ना, ऐसे ये तो जैसा ठीक है 10th क्लास में इसमें आपने उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की होगी, तो आपने लेबोरेटरी में उसको देखा होगा। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, ये एक छोटा सा मैग्नेट होता है जिसका जो एरो है जो ठीक है ना, तो ये हमें किसको दिखाता है, नॉर्थ पोल को दिखाता है। मतलब ये जो मैग्नेट है ये एरो उसका नॉर्थ होता है और ये उसका साउथ होता है ना। और इसका यूज जो किसके लिए करते हैं हम, टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं ना। तो हमें पता है जो कि अगर हम एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा। तो इसी तरह से हम इस मैग्नेटिक नीडल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पे फोर्स लगेगा और ये डिफ्लेक्ट होगी। मतलब सिंपल सी बात है, इसके डिफ्लेक्शन से हमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस ही पता चलती है ना। तो यहाँ पर ठीक है ये हो गया जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, है ना। वैसे आप उसके बारे में जानते भी होंगे। तो फर्स्ट देखना तो यहाँ पर जो ऑस्टेड है उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया। तो पहला केस है ना, उनकी कुछ हम ऑब्जर्वेशंस यहाँ से देखेंगे। तो फर्स्ट केस उन्होंने तो क्या किया कि मैग्नेटिक नीडल किसके करीब में रख दी, किसके पास में रख दिया, कंडक्टर के पास। उसका कनेक्शन जरूर बैटरी से किया, लेकिन जो की है उसको ओपन रखा, है ना। की ओपन रखने का मतलब यहाँ पर है कि करंट कैसी है, यहाँ पर करंट नहीं फ्लो हो रही, कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो उन्होंने देखा कि इस मैग्नेटिक नीडल पर कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है ना, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या निकलेगा हमारा कि वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना। तो फिर यहाँ पहला कंक्लूजन तो क्या रहेगा, यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट के जो डायग्राम से भी समझ रहे हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन भी यहाँ नोट करते चल रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्या रहेगी, पहला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ नो करंट इन कंडक्टर, ठीक है, नो करंट इन कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो होती है, ठीक है, देयर इज
नो डिफ्लेक्शन इन नीडल, ठीक है, नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल। ओके, नो डिफ्लेक्शन का मतलब कि सीधे पे आप क्या लिखें, दैट इज नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, ये हमारा, ठीक है ना, रिजल्ट है, नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, फिर दूसरा बच्चा यहाँ पर क्या देखा उन्होंने, दूसरे केस में, ठीक है, इस बार की को टैप कर दिया, है ना, उसको प्रेस कर दिया, है ना, क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने पर क्या देखा कि अब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी, है ना, तो क्लोज करने पर इसमें करंट स्टार्ट हो गई। ओके, अब जैसे ही करंट उन्होंने देखा कि करंट फ्लो हुई है, तो फिर ये जो नीडल है, इस नीडल में जो एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है ना, एक सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है, मतलब वापस उन्होंने करंट रोक कर देखी, फिर डिफ्लेक्शन जीरो, फिर करंट वापस फ्लो करके देखी, फिर डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में, मतलब जो डिफ्लेक्शन आता है नीडल का वो एक सर्टेन डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, नीडल में डिफ्लेक्शन आया मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी क्योंकि नीडल एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना। तो यहाँ से दूसरा कंक्लूजन क्या रहेगा, इफ, ठीक है, करंट इज फ्लोज इन कंडक्टर, करंट इज फ्लोज इन कंडक्टर, ठीक है, देयर इज, ठीक है, डिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन नीडल। ओके, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है नीडल में, दैट इज, ऐसे बोल दे हम कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, ये हमारा कंक्लूजन है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, अराउंड द कंडक्टर इन सर्टेन डायरेक्शन। ओके, सर्टेन डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन मतलब फिक्स होती है, ऐसा नहीं होगा कि एक बार करंट फ्लो कर रहा है तो नीडल इधर जा रही है, दूसरी बार में इधर जा रही है, ऐसा मतलब कि कोई रैंडम डायरेक्शन में नहीं जाएगी, एक फिक्स डायरेक्शन में जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक फिक्स डायरेक्शन में रहेगा। ओके, मतलब यहाँ से हमको बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो फिर थर्ड जो यहाँ पर तीसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या देखा, यहाँ से अब क्या दिख रहा है हमको यहाँ कि जैसे ही जो करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, है ना, मतलब बैटरी हमने इसमें उल्टी कनेक्टेड दिखाई है, ठीक है, और नेगेटिव इधर से पॉजिटिव, तो करंट इस तरह से जाती है। तो जैसे ही उन्होंने जो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके देखी यहाँ पर, तो रिवर्स करके देखने पर क्या पाया कि जो मैग्नेटिक नीडल है उसका डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो जाता है, मतलब ऐसे करंट फ्लो करने पर डिफ्लेक्शन एन पोल इधर था, एस इधर था, अब देखा कि यहाँ एन आ गया है और यहाँ एस आ गया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जस्ट उसका अपोजिट हो गया, है ना। ये कंक्लूजन कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज, ठीक है, आल्सो रिवर्स्ड। ओके, इससे क्या प्रूफ हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर थर्ड कंक्लूजन, ऑन रिवर्सिंग, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर, ठीक है, द, ठीक है, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, ठीक है, आल्सो रिवर्स्ड, ठीक है, क्या हो जाता है, रिवर्स्ड हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स्ड। ओके, है ना, यहाँ, ठीक। तो ये जो उनकी तीन क्या रहेगी, इसका, है ना, ऑब्जर्वेशंस उनकी रहेगी और उस ऑब्जर्वेशन से निकाले गए आउटकम्स, है ना, कंक्लूजन्स, ठीक है। फिर उन्होंने और इसमें थोड़े से वेरिएशन किए, करंट को स्ट्रॉन्ग करके देखा, मतलब डायरेक्शन तो बदल के देख ली करंट की, अब करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज किया, मैग्नीट्यूड चेंज किया मतलब उसकी वैल्यू बढ़ा दी, मतलब पहले ऐसे सोचो कि अगर 1 एम्पीयर फ्लो कर रहे होगे तब 2 एम्पीयर फ्लो कर दिए, तो क्या देखा कि नीडल का डिफ्लेक्शन और बढ़ जाता है, डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है मतलब उस पर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगने लग जाता है ना। तो यहाँ पूरा जो हमारा ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि किसी करंट कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड करंट के मैग्नीट्यूड पर
और डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है ना। तो ये जो हमारी तीनों जो क्या है पूरे ऑब्जर्वेशन से, इन तीनों ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, या ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है, ओवरऑल कंक्लूजन रहा जो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से, है ना। तो ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले एक करंट कैरिंग एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट थी जो किसने डिस्क्राइब किया था, साइंटिस्ट ऑस्टेड ने। इसे याद भी रखिए, तो इस पे हमारा कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने इन्वेंट किया, डिस्कवर्ड किया, तो आप कहोगे साइंटिस्ट ऑस्टेड ने 1820 में। 1820 सन याद ना हो कोई फर्क नहीं, लेकिन नाम जरूर याद होना चाहिए, साइंटिस्ट ऑस्टेड है ना। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट करंट। ओके, तो यहाँ जो अभी जो हमारा ऑस्टेड है, ऑस्टेड ने सिर्फ ये बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ये दोनों बातें उसने एक्सप्लेन नहीं की। तो फिर इसकी रिसर्च में जो आगे दूसरे साइंटिस्ट ने अपना, ठीक है ना, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने फिर जैसे एम्पियर हो गए, उसके बाद जो फेराडेज हो गए, मैक्सवेल हो गए, तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अपनी फिर आगे रिसर्च बढ़ाई, और उन्होंने फिर इसके आगे इसके मैग्नीट्यूड बताए, करंट के मैग्नेटिक फील्ड के फिर डायरेक्शन बताई। तो अभी हम, ठीक है, इसके बाद उसको देखते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन बताने के लिए क्या क्या रूल है और मैग्नीट्यूड के लिए क्या रूल है। चलिए, है ना, तो आप इतना नोट कर लीजिए, तो हम आगे देखते हैं। चलिए है ना, अब हम इसमें देखते हैं रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने देखा होता है यहाँ पर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो उसमें हमने ये पाया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के आसपास, उसकी एक डायरेक्शन फिक्स होती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसको बताने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इस तरह के 4 रूल का यूज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए जो है ना रूल किसने परफॉर्म किया था, एम्पियर्स ने। ओके, और वो जाना जाता है जो एम्पियर्स स्विमिंग रूल से, है ना। मतलब एम्पियर स्विमिंग रूल इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट एम्पियर ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए उसका कंपैरिजन एक स्विम करते हुए पर्सन की से हेल्प से बताया था। देखो कैसे, उसको अब हम समझते हैं, वैसे रूल्स हमने यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन उसको डिस्क्राइब कर देंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखना जो यहाँ पर कि एम्पियर ने क्या कहा कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, इस तरह से स्विम करता हो कि उसका जो फेस है किधर की ओर है ना, ये रफली भी तो आपको समझ जाने के लिए ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन क्या करता हो, इस तरह से स्विम करता हो कि उसका, ठीक है, फेस किधर की ओर है, फेस लाइज टुवर्ड द टेस्ट पॉइंट। मतलब जहां हमें, एक बात देखे तो हम टेस्ट पॉइंट किसको कहेंगे यहाँ पर, जिस पॉइंट पर हमें जिधर मैग्नेटिक फील्ड बताना हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो जिस पॉइंट पर, उसे हम टेस्ट पॉइंट करके बोलकर चलेंगे यहाँ पर, है ना। तो ठीक है, क्या कहा एम्पियर ने कि अगर कोई पर्सन को किस तरह से तैरता हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड की करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाए और उसका फेस किधर की ओर है, उसका फेस टेस्ट पॉइंट की ओर है या मैग्नेटिक नीडल की ओर है, ठीक है, उसका फेस नीचे की ओर है मान लो ऐसे, ठीक है, तब वहां पर जो उसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कैसे रहेगी, तो उसके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर रहेगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइज अलोंग फ्रॉम इट्स राइट हैंड टू मैग्नेटिक लेफ्ट हैंड, है ना, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको समझते भी है, ये तो रूल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, फिर से ऐसे समझे कि अगर कोई पर्सन इस तरह से तैरता हो कि उसका फेस टेस्ट पॉइंट की ओर रहे, ठीक है, और उसकी आगे बढ़ने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रहे, तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर रहेगी, है ना। कैसे अंडरस्टूड कीजिए फिर इसको, ठीक है, कि पर्सन कैसे तैर रहा है। देखो यहाँ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, है ना, तो किधर आएगा, ठीक है, एक्चुअल में जो या उसको फिगर जो मैंने यहाँ बोर्ड पर बनाया है उससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस तरह से, है ना, ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन आप ऐसे कंसीडर करोगे कोई पर्सन अगर तैर रहा होगा कि उसको इधर बढ़ना है, इधर बढ़ना है ना, और फेस टेस्ट पॉइंट की ओर रखना है, तो उसका राइट हैंड इधर आएगा, लेफ्ट हैंड इधर आएगा, है ना। मतलब ये तो डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा है, राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर, लेकिन आप उसको ऐसे मत कंसीडर करो, जो उसको ऐसे कंसीडर करो, ठीक है, कि राइट हैंड उसका इधर है, लेफ्ट हैंड
इधर की ओर है और वो तैर रहा है, ऐसे बार बढ़ रहा है, फेस टेस्ट पॉइंट की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की ओर रहेगी, राइट से लेफ्ट की ओर। तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड टू द बोर्ड रहेगी, है ना, बोर्ड के अंदर जाएगी राइट से लेफ्ट। ऐसे देखो इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन आएगी राइट से लेफ्ट मतलब इनवर्ड रहेगी, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, ठीक है। मतलब ये फिगर से आपको राइट नीचे और लेफ्ट ऊपर दिख रहा है, ऐसा नहीं, उसको ऐसे कंसीडर करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो हालांकि जो ये रूल अब हम बहुत कम यूज करते हैं, है ना, उसके लिए जो नए रूल्स भी दिए गए हैं, वो नए रूल्स जो हम आज यूज करते हैं वो मोस्टली जो हम ज्यादातर यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल का, और भी है मैक्सवेल स्क्रू लॉ, राइट हैंड कर्ल रूल, है ना, इस तरह से। तो अब हम समझते हैं राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल क्या है? इफ वी स्ट्रेच our right hand palm such that the fingers remain toward the test point and the thumb remains in direction of flow of current in conductor, then the magnetic field lies perpendicularly outward to the palm। फिर से ये तो हो गई डेफिनेशन, अब समझिए। जैसे हमारा पॉइंट P यहाँ है, हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे हम राइट हैंड पाम रूल? राइट हैंड की पाम को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और फिंगर्स जो है वो टेस्ट पॉइंट की ओर रखना होगी, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कंडक्टर करंट रहेगी, मतलब कंडक्टर हमारा ऐसा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही, तो हम थंब किधर की ओर रखेंगे? डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट में, ओके, ठीक है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द पाम। फिर से फिंगर्स टुवर्ड द टेस्ट, यहाँ फिगर से जो मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, आप थोड़ा सा उसको समझिएगा, रियलाइज करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे मैग्नेटिक फिंगर जो टेस्ट पॉइंट हमारा इधर है, ये हमारा क्या है? टेस्ट पॉइंट, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके। और यहाँ पर ठीक फिंगर्स उसकी पॉइंट की ओर, थंब इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा, आउटवर्ड टू द पाम, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, ठीक है ना, आउटवर्ड टू द पाम आएगा। तो ये हमारा रूल है। अब देखो यहाँ पर जैसे जो आप कोई भी रूल यूज कर लो, इन चारों में से सभी जगह जो सब के सब है वो सेम, है ना, डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। चाहे आप स्विमिंग रूल यूज करो, राइट हैंड पाम रूल यूज करो, डायरेक्शन सभी से सेम मिलना है। अभी हम उनका रिजल्ट भी देखेंगे एक बार। अब थर्ड रूल है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ, जो है ना, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ। जनरली स्क्रू याद रखे जो है ना, कॉर्क स्क्रू कंफ्यूज कर रहा होगा ये कौन सा स्क्रू है, ऐसे सिर्फ स्क्रू से ध्यान रखें। तो अगर हम किसी स्क्रू को राइट हैंड में पकड़कर इस तरह से घुमाते हैं, ठीक है, कि वो किस ओर बढ़ता हो? इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब ये हमारा स्क्रू को हम रोटेट कर रहे हैं, मान लो, है ना, हम उसको रोटेट कर रहे हैं। किस तरह से रोटेट करना है हमें? कि उसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में आगे बढ़ाना है। मान लो कंडक्टर में करंट ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ऐसे जा रही है, तब आपको जो हमारा स्क्रू है उसको भी इधर ही चलाना है, उधर की ओर भेजना है। तो आपको उसको कैसे घुमाना पड़ेगा, है ना, हमें स्क्रू के घुमाने का रूल पता है। अगर आपको इस स्क्रू को ऐसे भेजना है ऊपर, तो आपको इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, इस तरह से घुमाना पड़ेगा, है ना, राइट हैंड की ओर, राइट, है ना, कैसे घुमाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप उसको घुमाओगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थंब क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड, थंब इधर कैसे जाएगा? अंदर जाएगा। इधर से हमारा थंब देखो ऐसे है ना, ऐसे है, हमने इसको ऐसे पकड़ा है। अब करंट इधर है तो हमें स्क्रू को ऐसे घुमाना है कि स्क्रू ऊपर उसकी डायरेक्शन में जाए, तो हमें उसे ऐसे राइट में घुमाना पड़ेगा। तो हमारा थंब इधर से कैसे जाएगा? इनवर्ड जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, है ना, फिर इधर से वापस बाहर आएगा ऐसा, ठीक है। तो इधर अगर हमारा पॉइंट P है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड होगा, ओके, इस जगह, है ना। और जहाँ इनवर्ड होता है जो इनवर्ड के लिए हम वहाँ क्रॉस का साइन लगाते हैं, ध्यान रखिए। जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड बताना है बोर्ड के या पेपर के, तो हम वहाँ क्रॉस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, ओके। और इधर अगर पॉइंट हमारा यहाँ पर है तो इधर से थंब बाहर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ आउटवर्ड रहेगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड, और यहाँ कैसा रहेगा? आउटवर्ड, ओके, इस तरह से। तो आउटवर्ड के लिए हम ये डॉट का साइन लगाते हैं, क्रॉस का और डॉट का, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर पूरे अराउंड में निकाले, पूरे कंडक्टर के पास में निकाले, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा, है ना,
ये इस तरह से, मतलब मैग्नेटिक लाइंस हमारी इस तरह से बनेगी, यहाँ से इनवर्ड अंदर की ओर जाएगी, यहाँ से बाहर की ओर आएगी। ओके, तो ये फिर से लॉ देख लेते हो, इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेट सच दैट it advance in direction of flow of current, then direction of rotation of thumb shows the direction of magnetic field, है ना। ये हमारा कॉर्क स्क्रू लॉ है। जनरली तो इसका यूज हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बताने के लिए करते हैं, है ना। तो इससे हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेगी, जिधर हमारा थंब घूम रहा है। तो एक जो कंडक्टर है, जो इसमें करंट ऐसे फ्लो है, तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चारों तरफ बनाएगा। तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसी आएगी, ये थंब रूल से ऐसे। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से होगी, इधर से इनवर्ट होगी, इधर से बाहर निकलेगी, है ना। ये हम आगे सीखेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाना, रूल्स हम देख रहे हैं। क्लियर हुआ है यहाँ पर। मतलब अगर आपका टेस्ट पॉइंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड आप वहाँ इनवर्ट बोल दोगे, है ना। और अगर टेस्ट पॉइंट आपका यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड आप वहाँ बोलोगे आउटवर्ड है, ठीक है। फिर इसी तरह जो थंब रूल भी होता है हमारा, या जिसे हम क्या भी बोलते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल भी बोलते हैं, या राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। ओके, अगला है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। ओके, तो अब सॉरी, राइट हैंड कर्ल रूल। तो राइट हैंड कर्ल रूल हमें क्या बोलता है कि अगर हमारे राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल्ड हो, घूमी हुई हो ऐसे, और थंब इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अलोंग द कर्व ऑफ फिंगर्स। ये इस तरह से, जैसे ये हमारा थंब है ना, जैसे हमें ये कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो हम क्या करेंगे, थंब रूल लगाने के लिए, राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए, राइट हैंड कर्ल रूल लगाने के लिए क्या करोगे कि थंब को और फिंगर्स को इस तरह से मोड़ दोगे। अब थंब को डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में लगाना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में ऐसे। तो जो कर्ल आएगा उस कर्ल की डायरेक्शन देखो, जो कर्ल ऐसा घूम रहा है हमारा, है ना, ये ऐसा देखो इस तरह से, तो जिधर हमारा कर्ल घूमेगा वो कर्ल हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो कर्ल हमारा इधर से इनवर्ड आएगा और इधर से आउटवर्ड आएगा, ये ऐसा, है ना। सेम वही है जो स्क्रू लॉ से रूल कंक्लूजन निकलता है, वही थंब रूल से भी, है ना। तो ये थे जो हमारे राइट हैंड सॉरी रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से एक बार देख ले शॉर्ट में, यहाँ पर स्विमिंग रूल क्या बोलता है हमें कि अगर कोई पर्सन इस तरह से स्विम करता हो कि वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में आगे बढ़ रहा हो, और ठीक है ना, उसका फेस टुवर्ड द टेस्ट पॉइंट हो, तो फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर होगी, ये ठीक है ना। और राइट हैंड पाम रूल क्या है, इसे ध्यान रखिए, तो इसे हम बार बार यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। और इजी हमारे लिए ये और ये होता है। तो राइट हैंड पाम रूल क्या है कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करें कि फिंगर्स टेस्ट पॉइंट की ओर हो और थंब करंट की डायरेक्शन में रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा। ओके, ये हमारा रूल है जो है ना। फिर अगला है यहाँ पर कॉर्क स्क्रू लॉ, कि अगर हम राइट हैंड में पकड़े हुए स्क्रू को इस तरह से रोटेट करें कि वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में बढ़ता हो, उसकी डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी ऐसे, ये ऐसे वो उस करंट की डायरेक्शन में इंक्रीज बढ़ रहा हो, एडवांस हो रहा हो, तो फिर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है, वही हमारा कर्ल रूल भी है कि राइट हैंड को हम इस तरह से कर्ल कर ले, उसकी फिंगर्स को, थंब को डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में रखें, तो फिर जो कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास राइट हैंड पाम रूल। अगर आप कोई भी लॉ लगा लो तो उससे सभी जगह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना सेम आएगा। जैसे मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर पर करंट इधर है, यहाँ हमारा टेस्ट पॉइंट है इस जगह, है ना। तो आप यहाँ कोई भी रूल लगा लो, आपको वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम मिलेगी। अगर स्विमिंग रूल लगाते हो आप जो यहाँ पर, तो स्विमिंग रूल के लिए ऐसे कंसीडर करो कि पर्सन को करंट की डायरेक्शन में पढ़ना है, फेस टेस्ट पॉइंट पे रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट मतलब इनवर्ड आएगी। तो स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है पहले लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। फिर दूसरा जो आप राइट हैंड पाम रूल लगाओ, तो राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाएंगे, फिंगर्स हमारी किधर की ओर रखेंगे, टुवर्ड द टेस्ट पॉइंट, है ना, ये टेस्ट पॉइंट की ओर रखेंगे, थंब इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द पाम, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द पाम। तो यहाँ कैसे जाएगा आउटवर्ड, ये ऐसे जाएगा, है ना, इस तरह से। तो उससे भी हमें डायरेक्शन इनवर्ड ही मिल रही है, ठीक है, ये वाला। अब इसको वाला रूल देखो,
स्क्रू से अभी हमें राइट हैंड वाले स्क्रू को ऐसे घुमाना है कि वो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़े, तो स्क्रू को जो हमें इस तरह से पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाना होगा ताकि वो आगे बढ़े इधर। तो स्क्रू को हम ऐसे घुमाएंगे, थंब की डायरेक्शन, यहाँ थंब कैसा जाएगा, इधर नीचे की ओर अंदर जाएगा, तो यहाँ उससे भी डायरेक्शन वही आएगी। या आप राइट हैंड कर्ल रूल देख लो इससे, तो उससे भी देखो तो ऐसे थंब को राइट हैंड में किधर रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, कर्ल यहाँ किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर। तो आप कोई भी रूल यूज कर लो, सबसे डायरेक्शन सेम मिलना है। वैसे हमारी फैसिलिटी के लिए हमारे लिए इजी सबसे कौन होता है, राइट हैंड पाम रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये समझने के लिए था, जो अगर आपको इसको नोट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर रूल्स याद रह गए तो सिर्फ रूल्स, है ना, कोई इसको नोट करने की जरूरत नहीं, मतलब आप सिर्फ हेडिंग डाल के रख दीजिएगा कि क्या क्या रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ मैंने ये ड्राइंग बनाई है ऐसा ऐसा, तो आपको ड्राइंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने हेडिंग भी डाल दी कि कौन कौन से रूल है, उसके बेसिस पे। वैसे समझ में तो आ गया है, चलिए, है ना।